विशेष रूप से आज रामगढ़ में होने वाले उपचुनाव के लिए मैं प्रचारार्थ और यहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मुझे खुशी है कि रामगढ़ में कांग्रेस, जेएमएम, जेडीयू और हमारे अन्य सभी सहयोगी दलों का जो कैंडिडेट हैं उनके विजयश्री हासिल करने के लिए और जिस स्थिति में ये चुनाव कंपलसरी लादा गया है, ये आप सब समझते हैं कि आज खुले रूप पे ये जो लड़ाई है ये न्याय और अन्याय के बीच में, किस प्रकार से गवाहों को भटकाया जाता है, किस प्रकार से गवाहों को बदला जाता है, किस प्रकार से निर्णय को गलत तरीके से पेश कर एक ऐसी नेत्री को जो जनता की विषयों को लेकर जनता को न्याय दिलाने के लिए जिसने नेतृत्व किया, उस नेतृत्व के बदले उनको 5 साल की सज़ा दे दी गई। और उसी के विरोध में आप देखेंगे कि ऐसे भी निर्णय झारखंड में भी हुए हैं और अन्य राज्यों में भी हुए हैं जहां पर भाजपा के जनप्रतिनिधि घोर आपराधिक फैसलों में, आपराधिक गतिविधियों में इन्वॉल्व होने के बावजूद भी सज़ा अगर दी गई है तो उसकी संख्या आप देख सकते हैं, कहीं पे 18 महीने हुई, कहीं 12 महीने हुई, कहीं 9 महीने हुई, कहीं जमानत दे दी गई। एक सभी लोग देख रहे हैं कि हम जिस न्याय प्रणाली पर विश्वास रखते हैं उस न्याय प्रणाली के प्रति भी थोड़ी सा दुख होता है कि सही मापदंड पर देते हुए और जनप्रतिनिधि को जिसको 5 साल के लिए चुना गया है उसके ऊपर अन्याय करते हुए, और अगर मैं ममता देवी जी का उदाहरण लूँ तो जिस महिला का महीने भर का बच्चा हो, दूध पीता बच्चा हो, उसे निर्णय देने के पहले ही 8 दिन पहले जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। ये सब चीज़ें जनता के ऊपर एक आक्रोश पैदा करती है, जनता के मनों में एक आक्रोश पैदा करती है। और जो न्याय प्रणाली है उसका सम्मान करते हुए मैं पुनः कहना चाहूँगा कि देश की में जिस प्रकार की गतिविधियाँ चल रही हैं यह सब चिंतनीय है। रामगढ़ का चुनाव झारखंड की राजनीति के लिए अति महत्वपूर्ण है और सिर्फ झारखंड के लिए नहीं बल्कि न्याय और अन्याय के बीच का फैसला यहाँ की जनता लेने जा रही है। और मुझे विश्वास है कि हमारे जो उम्मीदवार हैं बजरंग भाई, उनको जनता का, ममता जी के त्याग का, बलिदान का और सभी लोगों का पूरा आशीर्वाद मिलेगा और निश्चित रूप से हमारे प्रत्याशी बहुमतों से चुनते। देखिए, सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि आप देख रहे हैं कि आज जिस प्रकार से एक अनकहा आपातकालीन स्थिति पूरे देश में, चाहे वो राजनीति हो या देश के व्यापारी वर्ग हो, हर एक क्षेत्र में जिस प्रकार से एक राजनीतिक आतंकवाद और बहुसंख्यक के आधार पर जो कानून का, अधिनियम का और हमारे संविधान का जिस प्रकार से अपमान हो रहा है, मैं समझता हूँ ये बहुत ही सोचनीय वक्तव्य बात है। और राजनीतिक स्तर पर लोकतंत्र है, हम सब लोग लोकतंत्र पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, संविधान पर विश्वास रखने वाले लोग हैं। अगर कुछ गलत हुआ है तो निश्चित रूप से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ एक देश के अंदर में, प्रदेश के अंदर में जो अगर गैर भाजपाई सरकारें हैं, अगर उन सरकारों को आतंकित करने का और किसी प्रकार से उस सरकार को व्यवस्थित रूप से चल रही है उसमें अड़ंगे ला के उसे कमज़ोर करने का जो प्रयत्न है, इन सब चीज़ का हम पूरी पार्टी की ओर से इसकी हम निंदा करते हैं। आज छत्तीसगढ़ में हो रहा है, लेकिन आपने देखा कि इसी प्रकार की प्रक्रिया झारखंड में भी हुई, इसी प्रकार की प्रक्रिया अन्य राज्यों में भी हुई, राजस्थान में हुई। लेकिन कांग्रेस मजबूती के साथ लोकतंत्र पर विश्वास रखते हुए, संविधान पर विश्वास रखते हुए, और सबसे बड़ी चीज़ है लोकतंत्र के चलते हुए जनता ये सब चीज़ देख रही है और सही समय आने पर देश की जनता इसका जवाब